राम एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन 50 केसेस ऑफ गुड्स एट ₹200 ईच। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ मार्केट वैल्यू कितनी उनकी 400। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सेल प्राइस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन इसने किस पे किए हैं इसको, 200 पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे की है टू नाथन ऑफ मुंबई। तो यहाँ पर ये कंसाइनी है आपका नाथन, एंड राम एंड कंपनी इज कंसाइनर। द कंसाइनर पे ₹200, ये आपके एक्सपेंसेस पे किए हैं जिसने, एंड राइट ₹300। नाथन सेंट एन अकाउंट सेल ऑल बिंग ट्रांस, अच्छा इंटरस्टेट शोइंग द ग्रॉस प्रोसीड। ये सेल का ग्रॉस प्रोसीड है, ये सेल कितने की हुई है 24,000 की। द एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन व्हाट डॉक ड्यूज। अच्छा, नाथन कंसाइनी ने कौन कौन से वो पे किए हैं एक्सपेंसेस, डॉक ड्यूज, carriage, warehousing expenses 130. He sent amount due to the consignor after deducting 4%. ये कमीशन है आपकी। ठीक है, he sent the amount due to consignor। जो भी सेल प्रोसीड, ये जो सेल है इसका अमाउंट हमने किसको भेजना है, कंसाइनर को, लेकिन 4% कमीशन काटने के बाद। ओके, नाउ जीएसटी रेट, कमीशन पे जीएसटी कितना है 18%। कमीशन कितनी है 4%, वो निकालेंगे हम 24,000 पे, और जो 24% निकलेगा उसका 18% हमारा जीएसटी में जाएगा। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। ठीक है, दोनों की बुक्स पे एंट्रीज करनी है अपने। चलो ठीक है, तो लिखो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा 10,000 टू नॉर्थन्स अकाउंट डेबिट। ये कौन सा है, जीएसटी वाला। ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक और चीज आएगी साथ में जीएसटी का, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। अमाउंट देखो कितना कितना आएगा, गुड सेंट एंड कंसाइनमेंट में तो आएगा 10,000 यहाँ पर। ठीक है, अब रह गया नाथन और जीएसटी का। ठीक है, इस ये हमने जीएसटी निकालना। अब यहीं पे मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ एक, यहाँ पर वर्किंग, आप ये वर्किंग नोट बना लेना, साइड पे बना लेना आप। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो देखो मार्केट वैल्यू कितने केसेस भेजे भेजे हमने 50, क्योंकि आपने जो भी जीएसटी निकालना हो किस पे निकालना है, मार्केट वैल्यू पे। किस पे निकालना है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी है 400, 200 पे नहीं। सो 50 केसेस है इंटू 400, तो कितना आ जाएगा ये 20,000 का कितना परसेंट, 12% जीएसटी इसने बोला हुआ है, फर्स्ट लाइन में लिखा आपकी। ठीक है, क्वेश्चन की। तो ये देखो करके कितना आएगा, क्या आएगा आपको 2400। क्लियर है सबको, ये 2400 यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये तो हो गया एक बात। अब पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट आगे क्या पढ़ना है, द कंसाइनर पेज ₹200 फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर फ्रेट ₹300। मींस ये एक्सपेंसेस पे किस किए हैं, किसने, कंसाइनर ने। तो क्या लिखेंगे हम, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन खुद लिख लोगे ना, ये एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर है। ठीक है, ऊपर लिख लेना आप, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। नरेशन आप खुद लेना, लिख लेना। यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग ₹200 फॉर इंश्योरेंस एंड 300 फॉर फ्रेट पेड। ठीक है, वो आप खुद लिखोगे। तो
दो है यहाँ पर, दो अमाउंट है, कौन कौन से? एक तो है आपका 200 प्लस 300 किराया जो पे किया, ठीक है, तो टोटल हो गया कितना? 500, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा जी, आगे क्या है अब? नाथन सेंट एन अकाउंट सेल, ठीक है, अब सेल की है इसने, ठीक है, किसने? नाथन ने। नाथन इज कंसाइनी, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी? नाथन्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग द सेल प्रोसीड ऑफ ₹24,000, ठीक है, वो लिखा हुआ वहां पर 24,000। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या एंट्री होगी? एंड आगे क्या बोला था? एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन वर रुपीज वाज वर डॉक ड्यूज ₹20, कैरेज 50, वेयर हाउसिंग 130। ये कंसाइनी ने पे किए हैं, ठीक है। किसने पे किए हैं? कंसाइनी ने पे किए हैं। तो टोटल कितने हुए ये? 130 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है, तो हो गए ये 200। सो एंट्री क्या होगी कि नाथन ने पे किया, तो नाथन हमारा क्रेडिटर बन जाएगा कंसाइनर का, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, शहनाज अपनी माइक बंद करो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन्स अकाउंट, ओके। अमाउंट कितना आएगा? 20 प्लस 30 प्लस 130, ठीक है, एंड टोटल इज 200। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, अब क्या किया है आगे? ही सेंट द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग 4%, ठीक है। कमीशन 4% काट के जीएसटी रेट 18% ऑन कमीशन, ओके। तो हम कर लेते हैं एंट्री। एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट जीएसटी, इन कमीशन की एंट्री है, ठीक है, इनपुट जीएसटी, ये जी कमीशन पे जीएसटी है, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू, दूसरी साइड क्या आएगा? नाथन्स अकाउंट, ठीक है, जो भी हमने इसको पे करना है वो। तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है? कमीशन, ठीक है। कमीशन किस पे निकलेगी? कमीशन निकलेगी आपकी सेल प्रोसीड, किस पे निकलेगी? जितनी भी आपकी सेल प्रोसीड है, ठीक है। तो सेल प्रोसीड कितनी है आपकी? 24,000। 24,000 पे 4%, ठीक है। 24,000 पे 4% निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? 960। तो निकालो यहाँ पर कमीशन कैसे निकलेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 24,000 इंटू 4/100, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 960। उसके बाद जीएसटी कितना आएगा? 960 इंटू कितना परसेंट बोला? 18%। तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 172.8। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 173, ठीक है। इन दोनों को टोटल करेंगे और यहाँ लिख देंगे 1133, ये टोटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट निकालने की, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम, ठीक है।
वर्किंग नोट बनाएंगे एक सबसे पहले, जिसमें कि हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट बना, बेसिकली यहाँ से क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो जितनी भी कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्रीज है वो सारी सारी हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री देखो क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अमाउंट कितना है 10,000। अमाउंट जो गुड्स एंड कंसाइनमेंट के आगे है वही लिखोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 500। उसके बाद हमारे पास साइड आ जाओ आप, अब 24,000 सेल प्रोडक्ट की एंट्री है ये, बाय नाथन्स अकाउंट, बाय नाथन्स अकाउंट, एंड अमाउंट इज 24,000। ओके, नेक्स्ट, टू नाथन्स अकाउंट 200। नेक्स्ट, ये 200 हो गया। एक और आएगा, टू नाथन्स अकाउंट 960। ठीक है, जो कंसाइनमेंट में है वही वाला अमाउंट लिखना, इसको हम करेंगे टोटल। टोटल तो आ गया 24,000, राइट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। इन सबको काट पीटने के बाद कितना आ जाएगा, 11 नहीं 12,340। ओके, तो ये जो प्रॉफिट है ये हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर एक एंट्री होगी। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 12,340, 12,340। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू जो है वो रिसीव करना भी आपने। ठीक है, जो भी अमाउंट ड्यू है, ठीक है, वो कंसाइनर क्या करेगा, रिसीव करेगा उसको। ठीक है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें क्या, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, नाथन का अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, वो भी वर्किंग नोट में बना हुआ है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक छोटा सा अकाउंट, तो लिखेंगे यहाँ पर जो जो एंट्रीज, नाथन अकाउंट, नाथन अकाउंट। ठीक है, जो एंट्रीज से रिलेटेड है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ओके तो सबसे पहले एंट्री कौन सी, जीएसटी की है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट जीएसटी, एंड अमाउंट इज 2400। फर्स्ट एंट्री है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट इज टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 24,000।
तो बस यही दो एंट्री हैं इस साइड। दूसरी साइड देखते हैं। बाय कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। जर्नल से देख देख के मैं एंट्री कर रहा हूँ, आपने भी वहीं से देख के करनी है। उसके बाद 960 वाली एंट्री एक और है बाई, फिर से वही कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अमाउंट इज 960। नेक्स्ट इज बाई इनपुट GST अकाउंट एंड अमाउंट इज 173। ओके, अब इसको टोटल करेंगे। ठीक है, यहाँ का टोटल आ जाएगा 26,400। सर जी सर यहाँ पर जो आपने लिखा है ना, ये जो हमें जर्नल बनाया है, इसके सर डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है? तो आउटपुट जीएसटी के नीचे। ये वाला यस सर। कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट ओके सर। बाय इनपुट GST अकाउंट 173। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हम टोटल हो गया हमारा ये। अब क्योंकि बैलेंस इस साइड आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट करनी है हमने। ठीक है, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू नाथन्स अकाउंट। ठीक है, रिसीव किया किससे, नाथन से। एंड द अमाउंट इज, माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये 25,067, 25,067। ओके, सो दिस इज डन। अब यहाँ पर आ जाओ, एंट्री बेसिकली हमने यहाँ पर करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू नाथन्स अकाउंट, अभी निकाला हमने 25,067, और यहाँ पर भी 25,067। ये पेमेंट की एंट्री है। जो सेल प्रोसीड है ना, उसमें GST वो सारी चीजें माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ये उसकी एंट्री है। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट में एंट्री, ये अब सारी एंट्रीज हो गई हैं, एक ही रह गई है अब आपके पास। तो वो कौन सी एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिखो यहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू हाँ, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कितने सेंड किए थे, 10,000। वो अमाउंट लिख दो यहाँ पर। जो फर्स्ट एंट्री है ना 10,000 वाली, वही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था इसका एक पार्ट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, तो अब हम एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो इसमें देखो, गुड्स रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ GST की एंट्री होगी। ठीक है, सो गुड्स रिसीव किया ना, इसका मतलब खरीदा है। इनपुट GST लिखेंगे हम यहाँ पर, इनपुट GST। ठीक है, IGST अकाउंट डेबिट टू राम मीन्स कंसाइनी एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना है, 2,400, 2,400। राइट, वो मैंने इस पे निकाला है वो 20,000 पे 12%। ठीक है, 20,000 कहाँ से आया, 20,000 आया आपका
400 इंटू 50 यूनिट्स केसेस थे जो आपके, ठीक है। ये आ गया आपका एक पॉइंट नंबर 2, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। एंट्री नंबर सेकंड, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो भी पे किए हैं, ठीक है, तो वो किसके खाते में डालने हैं हमने, वो हमने डालने हैं कंसाइनर के अकाउंट में। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डेटर बनाएंगे यहाँ पर, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, राइट, टू कैश अकाउंट। सो टोटल कितना था, देखो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया है डॉक ड्यूज चार्जेस और वेयर हाउस एक्सपेंसेस, टोटल बनता है ये कितना, 200, टोटल बनता है 200। नेक्स्ट एंट्री नंबर थर्ड, अच्छा अब जो भी गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, उसकी एंट्री करनी है हमने। तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो सेल किया है जो भी हमने, उसको हम क्या करेंगे, तो सेल करने से पैसा आएगा हमारे पास टू राम एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है, टू सेल करेंगे तो आउटपुट जीएसटी आएगा, है ना, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी हो गया एसजीएसटी, ओके। अमाउंट कितना आएगा अब, ठीक है, देखो सेल कितने की हुई है आपको गिवन है, वो 24,000 की, कितने की हुई है, 24,000 की। और इस पे हमने टैक्स कितना लगाना है, 12%, कितना लगाना है, 12%, ठीक है। तो ये आएगा आपका 24,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, कितना बनेगा ये, 2880, ठीक है। अब ये जो 2880 है, ये कंबाइंड है क्या, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, इसको डिवाइड करना दोनों के बीच में इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पर 2880 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर भी 2880 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो दोनों के केस में लिख देंगे, कितना आएगा ये, 1440, दूसरे में भी 1440, ओके। ये हो गई एक बात। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कमीशन, नेक्स्ट इज कमीशन। सो राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि कमीशन किसने पे करनी है, कमीशन पे करनी है कंसाइनर ने, ठीक है, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन पे भी क्या लगाना हमने, टैक्स लगाना है, ठीक है। तो इनपुट इनपुट आएगा या आउटपुट आएगा, यहां पर आएगा आपका आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। सो कमीशन कितनी बनेगी, कमीशन बनेगी आपकी, वो बनेगी हमारी, हमारा कितना था वो, 9, हाँ 24,000 पे 4%, 24,000 पे कितना परसेंट, 4%, ठीक है। तो कितना आएगा ये आ जाएगा 960, ठीक। तो कमीशन कितनी आ गई हमारी, 960, लेकिन
ओके, लेकिन हमको क्या करना है, इस पे टैक्स भी पे करना है। तो टैक्स कितना निकलेगा, 960 इंटू कितने परसेंट बोला था उसने, 18%, ठीक है, 18% क्वेश्चन में। तो इसका 18% आएगा 172 पॉइंट, ये आएगा 172.8, तो इसको हम कर देंगे 173, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 111133, ओके, दिस इज 1 पॉइंट। नेक्स्ट, अब लास्ट एंट्री कौन सी होगी, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू पेमेंट की एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी, जो भी सेल प्रोसीड आया है हमारे पास उसकी पेमेंट करनी है। तो राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिसीवर कौन है, राम एंड कंपनी अकाउंट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, कल हमने बनाया था ना, ये देखो हमने यहाँ पर वो कंसाइनी अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर निकली थी हमारी, ठीक है। ये क्या है, ये जो पेमेंट करनी है किसको, हमने रेमिटेंस है ये हमने पेमेंट करनी है किसको, कंसाइनर को, ये वो है, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कितना था, 25,067, 25,067, राइट। यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट में इसका टोटल 24,000 प्लस 1440, ये बन गया कितना, 26,880, 26,880। A sent goods worth rupees 50,000 to be for sale at 5% commission, ठीक है। कमीशन कितनी है, 5% है। नेक्स्ट इज ही anchor 1,500 for freight and 500 for insurance. The goods are sold for rupees 60,000, ठीक है। Consignee anchors 500 unloading expenses and 500 rent. B sends the draft after deducting his expenses and commission. Prepare necessary account in the books of pay, ठीक है। एक ही बुक्स में एंट्री करनी है सिर्फ हमने। अब देखते हैं इसको कैसे करना है, राइट। सो ये आपका है कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले क्या बनेगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, ये बुक किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। सो ए सेंड्स गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 टू बी, तो लिखो यहाँ पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अमाउंट कितना, 50,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी आपका कमीशन 5% है, वो सेल पे देनी है हमने, वो बाद में देखेंगे। ही एनकर 1,500 फॉर फ्रेट एंड 500 फॉर इंश्योरेंस, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो पेमेंट हुई है, तो लिखो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या क्या है ये, 1,500 प्लस 500, तो ये आ जाएगा 2,000 अब। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है आगे, गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 60,000, तो यहाँ पर लिखेंगे एंट्री क्या होगी इसकी, बीस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। जो भी सेल होती है, बीस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो लिखो यहाँ पर बाई, बीस मीन्स कंसाइनी अकाउंट, बीस अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे हम सेल, सेल करके हमारे पास अमाउंट आया है 60,000, ओके। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ है, एनकर 500 अनलोडिंग एक्सपेंसेस एंड 500 रेंट, किसने पे किया, ये कंसाइनी ने। तो कंसाइनी ने पे किया है, ठीक है। तो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे लिखेंगे, बाई बीज अकाउंट, ठीक है,
ये अनलोडिंग एक्सपेंसेस कितना है, ये 500। और क्या है साथ में, रेंट वो कितने हैं, वो 500 है। और क्या डालना बी अकाउंट में, बी अकाउंट में एक और चीज डालनी है, कमीशन। ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया, क्रेडिटर बना दिया बी को। ठीक है, तो कितनी कमीशन है, 60,000 पे 5%, तो ये आ जाएगी 3,000। टोटल हो गया 4,000। ठीक है, नेक्स्ट। तो यही एंट्रीज है आपके पास, इसको करो टोटल। टोटल तो आ जाएगा 60,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस साइड आता है प्रॉफिट आता है आपका। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो 54, 55, 56। ठीक है, तो 4,000 आपका क्या आ गया यहाँ पर, प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आगे, बीज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो बीज अकाउंट में एक तो पहली एंट्री कौन सी होगी, ये वाली होगी आपकी सेल की। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये सेल वाली एंट्री है, सेल कितनी हुई है 60,000। उसके बाद बाई, एक और एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट की। ठीक है, कौन सी है ये, एक्सपेंसेस की। टोटल कितने एक्सपेंसेस है, 4,000। ठीक है, बाकी जो बचा वो कहाँ पे करना हमने, बैंक अकाउंट में। किसको पे करेंगे ये हमने पे करना होता है कंसाइनर को। ठीक है, तो वो अमाउंट कितना बचा, टोटल कर दो पहले। 60,000 यहाँ पर लिखो, 60,000 यहाँ पर लिखो। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 56,000। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है जो, तो एंट्री क्या थी इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से भेजा था हमने, 50,000। तो इसको सिर्फ एक एंट्री होती है यहाँ पर ट्रांसफर करने की, टू परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना आपने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हमने लास्ट में इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है, परचेज अकाउंट में। ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट में, कहीं दोनों में से एक जगह, ताकि ये क्लोज हो जाए। ठीक है,